नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक के बात में। आप देख रहे हैं एक वीडियो जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने एक बहुत सख्त आदेश दिया है कोचिंग संस्थानों को लेकर, और कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कस के, और उसके अलावा केवल कोचिंग संस्थान नहीं, जो सरकारी शिक्षक हैं वो अगर कोचिंग चलाने में अगर इन्वॉल्व है तो उन पे शिकंजा कसा है और उनकी खैर नहीं है। तो क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ इस चिट्ठी में क्लियर लिखा हुआ है, इस आदेश में क्लियर है कि किसी भी स्तर का कोचिंग है वो 9 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल नहीं चलेगा, और अगर आगे चलता उलता भी है तो उसमें कोई भी सरकारी शिक्षक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे आदेश और बहुत सख्त निर्देश है, खासकर कोचिंग जीवी शिक्षकों के लिए जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। ये जिला पदाधिकारी को सीधा आदेश दिया गया है। एक नई नियमावली कोचिंग संस्थानों के लिए एक बन के रेडी हो गया है। वो कुछ दिनों में आपके सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को मिल जाएगा और सार्वजनिक उसको कर दिया जाएगा। उनके लिए एक नियमावली और एक उनके लिए अनुशासन और गाइडलाइन है, और जो जल्द ही प्रकाश में आएगा। तो आइए जानते हैं पहले दिया आदेश क्या गया है। जिला पदाधिकारी को यानी डीएम को यह निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि आप अवगत हैं कि राज्य के बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 पहले से प्रख्यापित है, किंतु इस अधिनियम के तहत कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया गया। 1 जुलाई 2023 से विद्यालय में गहन अनुसरण की व्यवस्था स्थापित की गई, जो कि अब तक एक स्थायित्व ले चुकी है। हम सबको पता है कि अब वो जो अनुसरण हो रहा है वो अस्थायी हो गया है। इस अनुसरण प्रणाली के तहत अब प्रतिदिन 25,000 से अधिक विद्यालयों का अनुसरण हो रहा है। अध्यक्ष साक्षरी स्वयं भी सप्ताह में एक बार निरीक्षण हेतु निकलते हैं। इस गहन अनुसरण में कोचिंग संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। तो आइए क्या क्या पता चली हैं उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब देखिए, पहला है सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाएं। पहला, सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है जो हमारे विद्यालय का है। हमारे विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलकर संध्या 7 बजे तक चलते हैं, किंतु इस अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। इससे हमारे छात्र चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने के फलस्वरूप विद्यालय में उपस्थित कम रहते हैं। यह बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्र पर विशेष रूप से लागू होती है। विशेष रूप से लागू सब पे होती है, लेकिन उन पर विशेष रूप से यह लागू होती है। आइए देखते हैं। ऐसी जानकारी भी मिली है। दूसरा, ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं। ये कितनी गलत बात है। यह भी सूचना है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है संचालन में। आइए देखते हैं। अब देखिए, उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि विद्यालय अनुसरण व्यवस्था के स्थायित्व के साथ साथ कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी अब जोर लगाना होगा। विशेषकर पहले व्यवस्था को देखा जाता था, अब क्या करना है, बच्चों के उपस्थिति पर भी ध्यान देने के लिए कही जा रही है। विशेषकर कक्षा 9 से 12 हाई स्कूल की बात हो रही है ज़्यादा। यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस आशा एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। एक नीतिगत निर्णय लिया है और सूचना भी प्रकाशित की गई है, प्रतिलिपि इस पत्र के साथ है, कि जो छात्र 50% से कम उपस्थिति रखेंगे उन्हें बिहार बोर्ड में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कितनी बड़ी बात है, ये एक तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अगर 75% से आपकी उपस्थिति कम होगी तो आपको बिहार बोर्ड में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। अब देखिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि में के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें, ताकि कोचिंग संस्थाओं की समांतर समय सारणी के चलते विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि एतद द्वारा संबंधित अधिनियम जो 2010 से ही प्रख्यापित है के तहत इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आप प्राधिकृत हैं। इस संबंध में एक नियमावली भी विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रख्यापित की जाएगी, जिसमें कोचिंग संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तथा उन्हें दंडित करने के लिए अथवा उनके निबंधन रद्द करने के लिए आपको प्राधिकृत कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी कार्रवाई लाइनअप है कोचिंग संस्थाएं अगर नहीं सुधरी तो। ये बिल्कुल जायज बात है कि विद्यालयों के समय में कोचिंग संस्थाएं बहुत सारी चलती हैं, जिससे विद्यालय पर असर होता है। चौथा, जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती तब तक आपसे अनुरोध है कि आप
कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरणवार कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। तो आइए कार्यवाही किस के चरणवार प्रक्रिया को देखते हैं। प्रथम चरण में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर अपने अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों, चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षा बीपीएससी यूपीएससी सहित की सूची बना ले। पहले कंडीशन में आपको जिलाधिकारी को बोला गया कि आप सूची बनाएं, वो किसी भी स्तर का कोचिंग क्यों ना हो। दूसरे चरण में 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आप इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक स्वयं अपने स्तर से बुलाएं और उन्हें निम्नलिखित के बारे में आगाह करें। प्रथम स्तर में उनकी सूची बनानी है 7 अगस्त तक, और 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त, एक दिन बाद 16 अगस्त तक उनकी बैठक करके और ये जो कुछ निर्देश है उन तक पहुंचा देनी है। वो क्या निर्देश है कि वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी 9 बजे से पूर्व एवं 4 बजे के बीच न चलाएं। 9 बजे से एवं 4 बजे के बीच न चलाएं, ठीक है। 9 बजे से पूर्व एवं 4 बजे के बीच न चलाएं। वे विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यहाँ क्लियर है कि विद्यालय अवधि के पहले और बाद में कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उसके बाद वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें। टीचिंग फैकल्टी, ध्यान देने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। टीचिंग फैकल्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को न रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी संस्थाओं अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी। अब ध्यान दीजिए, टीचिंग फैकल्टी यानी पढ़ाने वाला टीचर न वो सरकारी होगा, चाहे न वो गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी होगा। गैर सरकारी विद्यालय को भी टारगेट किया है। सरकारी तो खासकर हम सरकारी पे ध्यान देते हैं कि सरकारी जितने भी शिक्षक हैं उन पे इस पत्र के माध्यम से शिकंजा हो गया है। अब उनकी खैर नहीं है, कोचिंग में वो अब नहीं पढ़ा सकते हैं। अगला क्या निर्देश है, कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा गया है तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तृतीय चरण दिनांक 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आप अपने अधीनस्थ दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्ति करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं। यदि वे सुबह 9 बजे से संध्या 8 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाए जाएं तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपनी समय सारणी में बदलाव करें। गहन निरीक्षण 16 के बाद होगा। पहले उनकी सूची बनाएं, फिर बैठक करें, फिर उन तक निर्देश पहुंचाएं और उसके बाद 16 के बाद निरीक्षण करें। दिनांक 31 अगस्त के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उपरोक्त बातों को नहीं मानता और अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं तो उसके लिए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई होती है। विभागीय शीघ्र विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। अब एक बहुत बड़ी कहानी आने वाली है। तो 4 स्टेप में है। पहले सूची बनाइए, फिर उनकी बैठक कीजिए, फिर उन तक निर्देश पहुंचाइए उस बैठक के माध्यम से, उसके बाद गहन निरीक्षण चलाइए कि कहीं कुछ होता नहीं रहा है और उनको चेतावनी दे दी यदि हो रहा है तो। अगर हो रहा है तो चेतावनी सुधर जाएंगे, नहीं तो 31 अगस्त के बाद कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और इसमें सबसे और प्रमुख बात निकल के आती है टीचिंग फैकल्टी की, जो भले एक लाइन में दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा आदेश है सरकारी शिक्षकों के लिए। तो यदि आप सरकारी शिक्षक हैं तो इस माहौल में अपने को बचाइए और विद्यालय में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। आपने एक नए समाचार से अपने आप को अवगत किया होगा। अपना ख्याल रखें, विद्यालय में समय जाएं और पूरी ऊर्जा से विद्यालय में बच्चों को शिक्षण अधिगम का कार्य करें। थैंक यू।